आज का हमारा टॉपिक है ईरान पर ईरान पर अमेरिकी नाकाबंदी। अमेरिकी नाकाबंदी कि ईरान पर अमेरिकी नाकाबंदी, तो इस नाकाबंदी का असर व्यापार, तेल की कीमतों और वैश्विक स्थिरता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका की नाकाबंदी से ईरानी बंदरगाहों पर तनाव बढ़ गया है। नाकाबंदी को लागू करने को लेकर अनिश्चितता के बीच तेल की कीमतों और इसके वैश्विक व्यापार और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। हाल ही में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की वार्ता विफल रही और उस विफलता के बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर नाकाबंदी शुरू कर दी। इस नाकाबंदी का उद्देश्य ईरान के व्यापार को सीमित करना है, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी कि अगर नाकाबंदी जारी रहती है तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। हालांकि कोई सटीक इसका तंत्र नहीं है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि वह ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने वाले सभी देशों के जहाजों पर नाकाबंदी लागू करेगा, जबकि गैर ईरानी जो गंतव्य है, इनका स्थान है, के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध नौवहन की अनुमति देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जिन जहाजों का अंतिम स्थान ईरान के बंदरगाह नहीं है, वो जहाज बेरोक टोक के अमेरिका उन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने देगा। जबकि ईरान का कहना है कि अगर यहां से वही जहाज गुजर सकता है जो ईरान को टोल टैक्स चुकाए। जबकि अमेरिका का कहना है कि अगर जिस देश ने टोल टैक्स चुकाया है उस देश को जो है वो अमेरिका गुजरने नहीं देगा। तो अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में नाकाबंदी का मतलब क्या है? नाकाबंदी को युद्ध का एक कार्य माना जाता है, जिसमें सभी जो राज्य होता है वो सभी जहाजों या विमानों को तटीय क्षेत्रों तक पहुंचने से रोकता है। आमतौर पर नाकाबंदी में नौसैनिक युद्धपोतों की तैनाती शामिल होती है। इन जहाजों को नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले जहाजों को रोकने, उनकी जांच करने और उनको जब्त करने का काम सौंपा जाता है। नाकाबंदी कई प्रकार की आती है। एक नाकाबंदी जो है वो है निकटवर्ती नाकाबंदी। निकटवर्ती नाकाबंदी, इसमें सेना को दुश्मन के बंदरगाहों या तटरेखाओं के पास तैनात किया जाता है। यह अधिक प्रभावी है, लेकिन इसमें नाकाबंदी करने वाले जहाज दुश्मन के हमलों के खतरे में आ जाते हैं। दूसरा आता है दूरस्थ नाकाबंदी। दूरस्थ नाकाबंदी दूरस्थ नाकाबंदी की भेद्यता को कम करने के लिए सेनाओं को तट से दूर तैनात किया जाता है। इसमें जहाजों द्वारा नाकाबंदी से बचने की संभावना बढ़ जाती है। किसी नाकाबंदी के वैध और सफल होने के लिए उसका प्रभावी होना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि वास्तव में दुश्मन के तटवर्ती क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करे। इसके लिए पर्याप्त नौसैनिक शक्ति और रणनीतिक तैनाती की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के तहत नाकाबंदी को वैध होने के लिए उसे विशिष्ट मानदंडों का पूरा करना होता है कि युद्धरत राज्यों के द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए। शत्रु और तटस्थ दोनों राज्यों को सूचना दी जानी चाहिए, जिसमें प्रारंभिक और समाप्ति के विवरण शामिल हो। नाकाबंदी को लगातार बनाए रखना आवश्यक है। इसे बिना किसी भेदभाव के सभी जहाजों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
नाकाबंदी का एक वैध सैन्य उद्देश्य होना चाहिए। इसमें नागरिकों को भूखा रखना या आवश्यक आपूर्ति से वंचित करना नहीं हो सकता। नाकाबंदी का संचालन की दृष्टि से यह प्रभावी होना चाहिए। इसमें पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त बल होना चाहिए। वास्तविक प्रवर्तन के बिना कागजी नाकाबंदी को अवैध माना जाता है। अमेरिका के द्वारा नाकाबंदी की दिशा में उठाया गया कदम ईरान अमेरिका की वार्ता को विफलता और पहले के उन निर्णयों की प्रतिक्रिया प्रतीत होती है, जिसमें ईरानी तेल शिपमेंट की अनुमति दी थी, जिसने अनजाने में तेहरान के युद्ध वित्त पोषण का समर्थन किया था। पहले प्रतिबंधों में ढील देने से ईरान को तेल निर्यात करने और टोल सहित राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिली। यह नाकाबंदी अब ईरान के वित्तीय संसाधनों को काटने के उद्देश्य से अपनाई गई नीति में किए गए बदलाव को दर्शाती है। मूल रूप से अमेरिकी नाकाबंदी का दृष्टिकोण आर्थिक दबाव से रणनीतिक नियंत्रण की ओर एक बदलाव को दर्शाता है, लेकिन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर ईरान के मजबूत प्रभाव को देखते हुए इसमें तनाव बढ़ने का जोखिम ज्यादा है। भारत के इस नाकाबंदी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत से ईरान को होने वाले निर्यात वो लगभग 1 से 1.5 अरब डॉलर का निर्यात होता है, जिसमें खाद्यान्न भी हैं, दवाएं भी हैं, मशीनरी है और रसायन है। और समुद्री मार्ग प्रतिबंध होने के कारण इन क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। ईरान से आयात में पेट्रोलियम, बिटुमेन, मेथनॉल, जिप्सम, सल्फर जैसी निर्माण सामग्री शामिल है और व्यवधानों से ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इस नाकाबंदी के कारण तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। यदि ईरान और खाड़ी देश दोनों की तेल आपूर्ति बाधित होती है तो वैश्विक आपूर्ति और भी कम हो सकती है। इसके विपरीत यदि गैर ईरानी तेल प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है तो कीमतें स्थिर हो सकती हैं। इस बात का कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है कि अमेरिका इस नाकाबंदी को कैसे लागू करे। जीपीएस स्पूफिंग, गलत पोर्ट रिकॉर्ड के बीच ईरान से जुड़े जहाजों की पहचान करना एक चुनौती है। अभी सवाल यह बना हुआ है कि क्या अमेरिका व्यापारिक जहाजों पर चढ़ाई करेगा या उनके खिलाफ बल प्रयोग करेगा। अन्य यातायात की अनुमति देते हुए चुनिंदा नाकाबंदी लागू करना जटिल और कठिन है। ईरान क्षेत्र में विदेशी जहाजों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लाल सागर में हूथी हमलों का खतरा अस्थिरता की ओर एक और परत जोड़ता है। चीन जैसे देश जो ईरान से तेल आयात करते हैं एक कड़ी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अमेरिका और ईरान के परस्पर विरोधी निर्देशों के बीच जहाज मालिकों और बीमाकर्ताओं के परिचालन में हिचकिचाहट हो सकती है। तो ये हमारा टॉपिक था कि ईरान पर अगर अमेरिकी नाकाबंदी होती है तो ये नाकाबंदी कैसे होगी और फिर इसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ेगा।